जरा सोचिए, एक आग जो आपको गर्म करने के लिए नहीं बल्कि आपके भीतर जमी हुई चीजों को जलाने के लिए जलाई जाती है। एक झोपड़ी जिसे इसीलिए बनाया जाता है ताकि उसे खुद अपने हाथों से जलाया जा सके। और एक त्योहार जो खाने पीने का नहीं बल्कि छोड़ देने का पर्व है। आज भोगाली बिहू की वो कहानी सुनिए जो शायद आपने कभी इस नज़र से नहीं सुनी होगी। भोगाली बिहू सिर्फ त्योहार नहीं, जीवन दर्शन है। भोगाली बिहू या जिसे हम माघ बिहू कहते हैं, आज के समय में लजीज पीठा, सामूहिक भोज, अलाव और उत्सव। लेकिन प्राचीन भारत में, विशेषकर आसाम के आदिवासी वैदिक समाज में, ये पर्व था जीवन को रीसेट करने का। ये वो समय था जब खेत खाली हो चुके थे, अन्न घरों में सुरक्षित था और मनुष्य पहली बार रुककर सोच सकता था। लेकिन सवाल ये है, इस रीसेट का माध्यम सिर्फ आग ही क्यों थी? पहले बात करते हैं मेजी के बारे में। एक आग जो बाहर नहीं अंदर भी जलती थी। आज हम मेजी को कहते हैं ठंड से बचने का अलाव। लेकिन सच्चाई ये है, मेजी का मतलब है आदिम यज्ञ। ये अग्नि देवता को समर्पित एक मौन यज्ञ था जिसमें मंत्र नहीं, भावना अर्पित की जाती थी। मेजी की हर सामग्री एक संदेश थी। नंबर 1, बांस यानी बम्बू। बांस मजबूत है लेकिन खोखला। ये सिखाता है मजबूत बनो लेकिन भीतर से खाली, अहंकार से मुक्त। नंबर 2, धान की भूसी और फसल का अवशेष। ये वो हिस्सा था जो मनुष्य नहीं खाता, यानी प्रकृति को लौटाया गया कर्ज। नंबर 3, सूखी पत्तियां और लकड़ी। ये सिर्फ लकड़ी नहीं थी, ये थे पिछले साल के डर, अधूरे दुख, असफलताएं और वो बोझ जिसे हम टोते रहते हैं। जब मेजी जलाई जाती थी तो लोग जोर से नहीं, मन में कहते थे, जो मेरे काम का नहीं उसे आज यही छोड़ देता हूँ। अब बात करते हैं भूला हुआ सत्य के बारे में, जो कि रियर फैक्ट है। मेजी की राख खेतों में डाली जाती थी, लेकिन क्यों? क्योंकि ये माना जाता था राख शुद्धि, नई उर्वरता और मृत्यु के बाद जीवन का प्रतीक है। यही कारण है कि आग यहाँ विनाश नहीं, परिवर्तन थी। अब बात करते हैं भेला घर के बारे में, जिसे इसीलिए बनाया गया ताकि जलाया जा सके। आज हम बेला घर को अस्थायी झोपड़ी कहते हैं, लेकिन प्राचीन समय में भेला घर का मतलब था सामूहिक चेतना का प्रतीक। ये झोपड़ी बनती थी आस, घास, धान की पत्तियों से। यही वो सामग्री थी जिससे कम्युनिटी ग्रेनरी बनती थी, यानी पूरे गांव का अन्न घर। फिर इसे जलाया क्यों जाता था? क्योंकि प्राचीन दर्शन कहता है, जो जमा होता है लेकिन बहता नहीं, वो सड़ जाता है। भेला घर का जलना मतलब पुराने संग्रह का अंत, नए चक्र की शुरुआत, सामूहिक ईगो का विसर्जन। ये व्यक्तिगत नहीं था, पूरा गांव एक साथ रिसेट होता था। अब बात करते हैं पीठा और लाड़ू के बारे में। ये सिर्फ स्वाद नहीं, साधना है। आज पीठा इंस्टाग्राम रील है, लेकिन पहले धान यानी जीवन का मुद्रा था। माघ बिहू में बने पीठा जैसे तिल पीठा, नारिकोल पीठा और सुंगा पीठा, ये सिर्फ व्यंजन नहीं, ऊर्जा के रूप थे। तिल और गुड़ का रहस्य। तिल यानी पितरी, पूर्वजों का स्मरण। गुड़ का मतलब है सूर्य शक्ति को स्मरण। इसीलिए पहला पीठा खुद नहीं, देवताओं और पितरों को अर्पित होता था। आज भी कुछ गांवों में पहला पीठा मेजी की राख के पास रखा जाता है। अब बात करते हैं उत्तरायण, जब शरीर और ब्रह्मांड एक होते हैं। माघ बिहू आता है उत्तरायण के समय, यानी सूर्य की किरणें उत्तर की ओर, शरीर की ऊर्जा ऊपर की ओर, मन अधिक स्पष्ट। इसलिए उपवास, अग्नि और सामूहिक भोजन किया जाता है। ये सब बायोलॉजिकल प्लस स्पिरिचुअल अलाइनमेंट था। आप बात करते हैं सबसे गहरा सत्य के बारे में। भोगाली बिहू हमें सिखाता है, सब कुछ संभाल कर मत रखो। कुछ चीजें आपको सौंपने ही पड़ती है, चाहे वो पुराना डर हो, सीमित सोच हो या वो दर्द हो, तभी नया जीवन शुरू होता है। अगर आपको लगता है कि भारत के त्योहार सिर्फ तारीख नहीं, चेतना का भी विज्ञान है, तो देवलोक कहानियां चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हाँ, मेरे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़े। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो आप
स्क्रीन पे दिए हुए स्कैनर पे स्कैन करके भी सीधे मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ मैं साझा करता हूँ वो ज्ञान जो किताबों में नहीं, वो रहस्य जो समय ने छुपा दिए। अगले वीडियो में हम जानेंगे कैसे भारत के त्योहार हमारे भाग्य, सोच और कर्म को बदलते हैं। क्योंकि याद रखिए, जो आँख से नहीं गुजरता वो कभी नया नहीं बनता। मिलते हैं आपसे ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।